1956 का औद्योगिक नीति संकल्प जिसने समाज का समाजवादी ढांचा स्थापित किस, अब कुल मिलाजुला कह रहा है कि समाजवादी ढांचा किस पंचवर्षीय योजना में आया था? दूसरी योजना में। अगले पाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं पंचवर्षीय योजना का विषय था? तुम नहीं बता पाओगे सर। 9वीं पंचवर्षीय योजना का विषय था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। किस पंचवर्षीय योजना ने भोजन, काम और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित किया? मैंने पंचवर्षीय योजना के टफ क्वेश्चंस बनाए हैं क्योंकि इजी वाले आपको ऑलमोस्ट रटे हुए हैं, पहला दूसरा वाला, तो मैंने कहा थोड़ा सा अलग हो जाए। सी 7वीं पंचवर्षीय। भारत ने 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की जो किसके आदर्शों पर आधारित था? सर पहली पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के, कृषि को बढ़ावा। आपातकाल के दौरान किस पंचवर्षीय योजना के को प्रधानमंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया था? बताओ किया गया था। तो सर वो 5वीं योजना थी जिसमें 20 सूत्री कार्यक्रम आया था, गरीबी हटाओ का नारा आया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? अरे सर 1951 से लेकर 56 तक थी, 5 वर्ष पूरा किया गया था, ठीक है ना। अगले पे आएंगे, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दिया गया था? आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर, आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर, तीसरी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत को बांग्लादेशी शरणार्थियों के आगमन की चुनौती का सामना करना पड़ा था? बांग्लादेशी राइट आंसर है चौथी। कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्र को विकसित करना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? सर कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्र को विकसित करना पहली पंचवर्षीय योजना का। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी लाल, बताओ? भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना सर 51 से 56, 56 से 61, 61 से शुरू करा दीजिए। ये लीजिए, अब ये जो हम बोले क्या है, 5-5 साल दोनों के पूरे थे, उसके बाद से इसको स्टार्ट कर देते हैं। किस पंचवर्षीय योजना ने परिवार नियोजन की अवधारणा को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में प्रस्तुत किया? परिवार नियोजन चौथी पंचवर्षीय योजना। गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना पर केंद्रित था? सर गरीबी उन्मूलन की बात करें तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, गरीबी हटाओ का नारा भी आया था, 20 सूत्री कार्यक्रम भी इसी में उछल के आया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना। रोलिंग प्लान कब अपनाया गया था? रोलिंग प्लान कब अपनाया गया था? तो रोलिंग प्लान कब अपनाया गया था? बी ऑप्शन, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। अगले पाएंगे, वर्ष 1956-1961 के लिए पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी। वर्ष 1956-61 के लिए पंचवर्षीय योजना बताना मेरे भाई, किसने? मतलब देखो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना है, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना है, उसी को ये पूछ रहा है, ठीक है ना। ए ऑप्शन, पीसी महालनोबिस। भारत सरकार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? भारत सरकार द्वारा। तो भारत सरकार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग? अब भारी उद्योग की बात कर दिया तो दूसरी पंचवर्षीय योजना, यहां पे तो समय हम लोग बचा ही सकते हैं ना। 5वीं पंचवर्षीय योजना अद्वितीय विशेषता क्या थी? 5वीं पंचवर्षीय, सर 5वीं पंचवर्षीय योजना सबसे खास विशेषता थी गरीबी हटाओ पर जोर। भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? रुको एक का जुगाड़ करते हैं। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? सोच समझ के बताओ, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा जी। अगले पाएंगे, भारत में आर्थिक नियोजन के संबंध में बॉम्बे योजना कितने भागों में प्रकाशित की गई थी? तो बॉम्बे योजना की बात करें तो 2 में प्रकाशित की गई थी।